गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति की इसी माह भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, माध्यमिक विद्यालयों के लिए 27,125 पद और उच्चतर माध्यमिक के लिए 35,638 पद विज्ञापन में हो सकते हैं। बात हो रही है यहाँ पर बिहार की। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इसी माह विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षकों के सभी पदों के जिलों में आवश्यकता अनुसार बांटकर रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। 9 से 10 व 11 से 12वीं के लिए विषयवार रिक्तियों की हुई है गणना। जिले से आरक्षण रोस्टर क्लियर के बाद विज्ञापन जाएगा। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद विज्ञापन के लिए बीपीएससी को अध्याचन भेजा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में 1,78,026 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। तो कितने पद हैं? 1,78,026। इसके अंदर तकरीबन सभी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक 85,477, 6 से 8 तक 1,745, कक्षा 9 से 10 तक 33,186 और कक्षा 11 से 12वीं तक 57,618 पद शामिल हैं। और जो पूरी जानकारी है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो शिक्षक नियुक्ति के संबंध में एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खुशखबरी बिहार से है, जहाँ पर तकरीबन प्राइमरी से लेकर के और इंटर कॉलेज तक 1 लाख से अधिक पद, यानी कि 1,78,026 पद जो हैं वो भर्ती के लिए आ रहे हैं। और दोस्तों, कल यूपी SSS ने लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। 8,085 पदों की तुलना में 27,445 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए चयनित किए गए हैं। लिखित परीक्षा का परिणाम जो है जारी कर दिया गया है। यूपी SSS ने लगभग 9 माह बाद लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। इसमें 8,085 पदों की तुलना में 27,455 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए चयनित हुए हैं। हालांकि यह परिणाम उच्च न्यायालय में चल रही याचिकाओं के अधीन होगा। बात करें कट ऑफ की, तो अनारक्षित की जो कट ऑफ है वो रही है 75.75, अनुसूचित जाति कट ऑफ 73.75, अनुसूचित जनजाति की 66.50 नंबर, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो अनारक्षित के बराबर है 75.75 नंबर, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी यानी कि ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल कट ऑफ है वो भी 75.75 रही है। और अब एक ही आवेदन पर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती हो सकेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल CU चयन लॉन्च किया है, लेकिन साथ ही साथ यूजीसी को यहाँ पर एक प्रावधान और कर देना चाहिए कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो भी लिखित परीक्षा के आधार पर हो, खाली API स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर ना हो। इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन भी अब शुरू कर देगा। पूर्व की भांति ऑफलाइन सत्यापन की व्यवस्था भी रहेगी, अभ्यर्थियों को नहीं आना पड़ेगा अब आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी अब भर्ती परीक्षाओं के आवेदन और दावों के संबंध में लगाए जाने वाले प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन भी करेगा। हालांकि ऑफलाइन सत्यापन की व्यवस्था भी अभी भी लागू रहेगी। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें ऑफलाइन आवेदन एवं इससे जुड़े अभिलेख जमा करने के लिए आयोग तक जाना नहीं पड़ेगा। और पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, पीसीएस प्री 2023 जो कि 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और चिकित्सा अधिकारी के 488 पदों के लिए इंटरव्यू 8 मई से आयोजित होने जा रहा है। जी हाँ, और इसके बारे में हम अभी बात ही कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।